नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनडीपीएस नियम 1989 में संशोधन की मंजूरी दी ताकि चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती, प्रसंस्करण, निर्माण, भंडारण और परिवहन को विनियमित किया जा सके। जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों को अस्थायी स्वरूप मिला है। मंत्रिमंडल ने घरेलू उपयोग के लिए खनिज परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों की कंपाउंडिंग फीस 4500 रुपये से घटाकर 500 रुपये करने की मंजूरी दी। इससे ट्रैक्टर संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी और अनावश्यक दंड से बचाव होगा। अपनी ज़मीन से रेत बजरी उठाने वाले ट्रैक्टर धारकों को राहत प्रदान करने का रास्ता उद्योग विभाग निकालेगा। पटना जिला के बिहटा प्रखंड के श्री चंदपुर पैक्स चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए कुल 4 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। श्री चंदपुर पैक्स चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकरण के कार्यक्रम के अनुसार 5 और 6 जून को विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। अध्यक्ष पद के लिए कुल 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हैं। बीडीओ सह निर्वाचन पदाधिकारी शिवजनम राम के निर्देश पर पूरे कार्य की निगरानी की जा रही है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 8 और 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच स्क्रूटनी होगी। इसके बाद 11 जून को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में बने रहते हैं तो 17 जून को मतदान कराया जाएगा। बिहार झारखंड सीमा पर खनिज परिवहन को लेकर सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब झारखंड से बालू, पत्थर सहित अन्य लघु खनिज लेकर बिहार में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा। यह नियम 10 जून से प्रभावी हो जाएगी। जिला खनन पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत बिहार राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी खनिज लदे वाहनों को ISTP पोर्टल के माध्यम से ट्रांजिट पास प्राप्त करना होगा। उन्होंने बताया कि विभाग ने शुल्क भी निर्धारित कर दिया है। इसके तहत 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन तथा 85 रुपये प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। पंजीकरण के बाद मिलने वाले लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से वाहन मालिक पोर्टल पर लॉगिन कर ट्रांजिट पास से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि नई व्यवस्था से खनिज परिवहन में पारदर्शिता आएगी और अवैध खनन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। बिहार के खनन एवं भूतत्व विभाग के डिजिटल सिस्टम में एक बहुत बड़ी सेंधमारी की सनसनीखेज मामला सामने आया। राज्य के सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाते हुए जालसाजों ने विभाग के खनन सॉफ्ट पोर्टल से छेड़छाड़ की और अवैध तरीके से करीब 350 करोड़ रुपए का बालू बेच डाला। सरकारी राजस्व को चूना लगाने के इस हाई प्रोफाइल मामले में NIC के कई कर्मचारियों के साथ साथ राज्य के 17 जिलों के 100 से ज़्यादा वैध लाइसेंसधारी अब बिहार पुलिस के सीधे रडार पर आ गए हैं। इस महाघोटाले को लेकर पटना के साइबर थाने में पहली FIR अक्टूबर 2025 में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद मामले की कई कड़ियां खुलती गई। इस पूरे खेल को अंजाम देने के लिए जालसाजों ने सुरक्षा नियमों को पूरी तरह हवा में उड़ा दिया। दर्ज FIR के अनुसार बालू कारोबारियों ने जिला खनन कार्यालय की मंजूरी के बिना खुद से फर्जी कागजात पोर्टल पर अपलोड कर दिए और बालू उठाने की तय मात्रा को अवैध रूप से सॉफ्टवेयर में बढ़वा लिया। आर्थिक अपराध इकाई की सघन जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि विभाग में तैनात NIC कर्मियों के मिलीभगत से मोबाइल पर आने वाले OTP ऑथेंटिकेशन के सुरक्षा नियम को पूरी तरह बाईपास यानी बंद कर दिया गया था। इसके बाद डेटाबेस सर्वर और मुख्य सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर 17 जिलों के धंधेबाजों ने सरकार को 350 करोड़ से अधिक का चूना लगा दिया। बरौनी जंक्शन के पश्चिमी छोर स्थित गुमटी संख्या 7B पर बहुप्रतीक्षित रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह और तेघरा विधायक रजनीश कुमार ने प्रथम पिलर स्थल पर नारियल फोड़कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। परियोजना पर लगभग 101.32 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुल 1237.21 मीटर लंबे इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 26 जुलाई 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि क्षेत्रवासियों की दशकों से पुरानी मांग आज धरातल पर उतर रही है। बरौनी जंक्शन के समीप स्थित रेलवे गुमटी पर लगने वाले जाम और आवागमन की समस्या से
लोगों को लंबे समय से जूझना पड़ रहा था। आरओबी बनने के बाद हजारों लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी तथा क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निर्माणाधीन मीठापुर चिरैयाटार फ्लाईओवर पर इसी वर्ष दिसंबर से परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। यह फ्लाईओवर आर ब्लॉक गोलंबर से जीपीओ गोलंबर, मीठापुर गोलंबर और कड़बिगहिया होते हुए कंकरबाग की ओर जाएगी। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस दौरान विभागीय अभियंता और तकनीकी टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। सचिव ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने संवेदक और अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर हाल में निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा किया जाएगा। सचिव ने निर्माण कार्य के दौरान सभी सुरक्षा मानकों को 100% पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरा करने तथा नियमित निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया। करीब 292.74 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस फ्लाईओवर की कुल लंबाई 1730 मीटर है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने अब अच्छी रफ्तार पकड़ ली है। मानसून 4 जून को केरल तट से टकराया था और इसके 48 घंटे के अंदर ही 7 राज्यों तक पहुंच चुका है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और मिजोरम में पहुंच चुका है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गोवा में भी मानसून का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। कई जगहों पर 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। बता दें कि इस बार मानसून 3 दिन विलंब से पहुंचा है। आमतौर पर यह 1 जून को ही केरल के तट से टकराता था। पिछले साल मानसून 24 मई को ही केरल पहुंच गया था और इसके बाद 29 जून तक पूरे देश को कवर कर चुका था। एक तरफ मानसून झमाझम बारिश करवा रहा तो दूसरी तरफ उत्तर के राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के बड़े भाग में 8 से 12 जून तक लू चल सकती है। वैसे बिहार के कैमूर, औरंगाबाद, बक्सर, रोहतास, सारण, वैशाली, पटना, शेखपुरा, जमुई, नालंदा, गया और लखीसराय में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बांका और भागलपुर में भी भारी बारिश हो सकती है। बिहार में खेलों के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खेल विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए ओलंपिक स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएंगी ताकि बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मंत्री ने खेल अवसंरचना, खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को खेल परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि राजगीर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण 31 दिसंबर 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। साथ ही पटना के डुमरी खेल परिसर में विभिन्न खेलों के लिए अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम विकसित करने की योजना को भी तेजी से आगे बढ़ाने को कहा।